एक पंडित था जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत भैंस थी और वो भैंस के दूध को निकालकर हमेशा अपने मंदिर में ले जाता और अपने भगवानों के ऊपर तमाम दूधों को उलट देता। उसके सिलसिले व सिलसिला यही चला रहा था कि भैंस के पहले दूध को निकालकर मंदिर में ले जाकर उसके अपने भगवानों के ऊपर दूध को डाल देना था। बहुत दिनों तक रिवाज चलता रहा। एक दिन उस पंडित की लड़की बोलती है कि अबूजान, मैं दूध को लेकर मंदिर जाना चाहती हूँ, आज आप नहीं रहिए, आज मैं दूध लेकर जाऊंगी। बेटियां कैसी भी हो, वो किसी मजहब की हो, सब बेटियां अपने बाप की लाडली होती हैं और बाप बेटियों से बहुत बेकार मोहब्बत करता है। वो बाप अपनी बेटी की बातों को ठुकरा न सका और कहा कि ले दूध और जा मंदिर और भगवान के ऊपर चढ़ा के आ जाए। वो पंडित की लड़की दूध के लोटे को लेती है और मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर पहुंचने के बाद उस दूध के लोटे को उस मूर्ति के सामने रख देती है और रखने के बाद लड़की कहने लगती है, क्या है मेरे भगवान या मेरे प्रभु, जो भी उसे अच्छा लगा उसने कहा कि आप इस दूध को पी लीजिए। बहुत देर तक ये जुमले दोहराती रही, कहती रही, लेकिन उस दूध को उस भगवान ने नहीं पिया। लड़की बहुत गुस्से में आई और कही, अगर आपने दूध नहीं पिया तो मैं अपना सर आपके कदमों पर पटक पटक के फोड़ दूंगी। जब तक मेरी जान ना चली जाए मैं यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हूँ। आपको ये दूध पीना ही पड़ेगा। मेरी जान तो जा सकती है लेकिन मैं बेदूध पीला मंदिर से नहीं जा सकती। ये बहुत बड़ा है उस बच्ची ने कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा वो कहती है कि आप दूध पीते हैं या मैं अपने सर को आपके कदमों पर पटकना चालू करूँ। लेकिन उस पत्थर की मूर्ति के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो बच्ची समझ जाती है कि मेरी बात ऐसे नहीं मानी। वो लड़की उसके पैरों पर, पत्थर की मूर्ति पर अपने माथे को पटकना चालू करती है और तत्काल उसके माथे से खून का फुवारा निकल जाता है। खून पे खून बह रहा है, उसके बाल, उसके चेहरे, उसके कपड़े भीग जाते हैं, लेकिन वो दूध मूर्ति नहीं पीता। ये लड़की अपने सर को पटक पटक अपने सर को फोड़ ली, लेकिन उस दूध को उस मूर्ति में नहीं पिया। उसी रास्ते से गरीब नवाज गुजर हो गई। गरीब नवाज आगे बढ़े और बच्ची के बाजू को पकड़ के खड़ा कर दिया और कहा कि तो अपने सर को पत्थर क्यों पटक रही है। वो बच्ची बोलती है, पत्थर नहीं, मेरे भगवान है। तो कहे, तेरे भगवान है तो तू अपने सर को इसके कदमों पर क्यों पटक रही है, वजह क्या है? उस लड़की ने कहा, आज मैंने मदद मांग ली है कि जब तक कि मेरे दूध को पिएंगे नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। या तो ये दूध पिए या तो मैं अपने सर को इनके कदमों पर पटक के अपनी जान दे दूंगी। बोलती है, सरकार गरीब नवाज फरमाते इतना बड़ा अहद अच्छा नहीं है। वो जानते थे कि ऐसा हो नहीं सकता। ये बच्ची अपने जान को दे बैठी हुई। गरीब नवाज कहते बस इतनी बात है। लड़की बोलती है, हाँ बस इतनी तो बात है। सरकार गरीब नवाज आगे बढ़कर कहते हैं कि मूर्ति तू क्यों नहीं पी लेता है बच्ची के दूध को? उस मूर्ति से कोई आवाज नहीं आती, दूध को नहीं। गरीब नवाज दूसरी मरतबा कहते हैं, क्या रे दूध पी लो, क्यों नहीं दूध पी रही? बच्ची के लिए मोहब्बत से पिला रही है। फिर भी वो मूर्ति के अंदर से थोड़ी सी भी ताकत नहीं होती है कि वो मूर्ति हट के दूध को पी सके। तीसरी मरतबा गरीब नवाज गुस्से में बोला, पीता क्यों नहीं है? इतने देर से बच्ची चिल्ला रही, दूध पीता क्यों नहीं है? उठ के पी क्यों नहीं लेता इस बच्ची के दूध को? फिर भी उस मूर्ति के अंदर से कोई आवाज नहीं है। गरीब नवाज बहुत जलाल में आए और मंदिर में गए। जाने के बाद उसके कान को पकड़ा और कहा कि अब पीता क्यों नहीं है? तुझे पता नहीं कि तुझे पिलाने वाला कोई और नहीं आया है, बल्कि अजमेर का मोइनुद्दीन आया है। ये हुक्म किसी इंसान का नहीं है, किसी दूसरे का नहीं, बल्कि अल्लाह के वली गरीब नवाज का हुक्म है। ये मोइनुद्दीन कह रहा है, ये इस बच्ची ने जो दूध के लिए ला रखी है उस दूध को पी और अभी पी। गरीब नवाज के ज़ुबान मुबारक से आवाज निकली। उस मूर्ति के अंदर एक अजीब सी धड़कन पैदा होती है, एक हरारत पैदा होती है और मूर्ति वहीं से डगमगाती हुई अपने हाथों को बढ़ाती है और दूध को लेकर सरापा पी जाती है।
पिलाने के बाद वो बच्ची फौरन वापस आ जाती है। जब वापस घर पे आती है उसके चेहरे पर खून के फवारे ऊपर डल रहे हैं, पूरा जिस्म खून से भीगा पड़ा हुआ है। महल्ले के तमाम लोग देख रहे हैं कि फला पंडित जी की बेटी है, इसके चेहरे तो खून में भीगे हुए हैं। अब आप समझे कि अगर किसी जंगल के तरफ से कोई लड़की आए और उसके जिस्म में खून लगते हुए हो, खून का फवारा बहता हो, तो देखने वाला कोई इंसान अच्छा भी समझेगा, कोई बुरा भी समझेगा, कोई गलत तोहमत भी लगाएगा, कोई बदचलन भी कहेगा। तरह तरह के लोग बातें बनाने लगे कि फला पंडित साहब की बेटी जो खून में लटपट होकर आ रही है, जंगल की तरफ से आ रही है, बच्ची आगे आगे बढ़ रही है, लोग पीछे पीछे जमा होना चालू करते हैं। वो लड़की धीरे धीरे अपने दरवाजे में पहुंच जाती है और थोड़े ही देर के अंदर तमाम महल्ले वाले, तमाम गांव वाले उस पंडित जी के दरवाजे पर जमा हो जाते हैं। कहते हैं कि पंडित जी तुम्हारी बेटी अपने मुंह को काली करा के जंगल की तरफ से आ रही है, तुम इसको क्यों छुपा रहे हो? समाज में इज्जत है उसकी। पंडित जी आगे बढ़कर कहते हैं मेरी बेटी बता क्या सच है, क्या हकीकत है, तेरे जिस्म पर खून ये कैसा है? वो बेटी कहती है ये खून किसी चीज का नहीं है, ये खून तो मेरा ही है, बशर्ते ये है कि मैं मंदिर गई थी, मैंने अहद कर लिया था, मन्नत मांगी थी कि जब तक मेरे भगवान दूध नहीं पिएंगे तब तक मैं इस मंदिर से बाहर नहीं निकलूंगी। तो कहते क्या तुमने दूध पिला दिया? हाँ मैंने दूध पिला के वापस आया, मैं अभी दूध पिला के मंदिर से वापस आ रही हूँ। तमाम लोग हंसने लगे, बाप खुद हंस रहा है कि आज मेरी उम्र बचपन से लेकर बुढ़ापे पहुंच गई, मैं हर रोज दूध ले जाता हूँ, उसके सर पे गिरा जाता हूँ, और आज मेरी बच्ची कह रही है मैं आज उसके मुंह में दूध पिला के आ रही। तमाम लोग पंडित जी को बुरा बुरा भला कहने लगे। वो पंडित अपने माथे के पगड़ी को उतारता है और उस बेटी के कदमों पर रख देता, कहता है मेरी बेटी जो बात हकीकत है वो बता। वो बोलती है बात हकीकत है, मैंने मूर्ति को दूध पिलाया है, मैं खुद अपने भगवान को दूध पिला के आ रही हूँ। तमाम लोग हंस रहे थे, बोले अच्छा ठीक है, जब तुमने दूध पिलाया है, जब तुम ये बात इकरार कर रही कि मैं खुद अपने हाथों से दूध पिलाई हूँ, तो कल तुम फिर दूध लेके जाओगे। अगर तुम कल फिर दूध पिला दी तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हकीकत में तुम पाइजत हो, तुम्हारी इज्जत में किसी का नजर नहीं लगी है, तुम्हारे ऊपर किसी पदचलन का वाक़या नहीं दर्ज किया जाएगा। और बच्ची इस बात को मान जाती है। बाप कहता है क्या इस बात में तू राजी है कि कल तू दूध पिलाएगी? लड़की बोलती है हाँ फिर पिलाएंगे। दूसरे दिन सुबह होती तमाम महल्ले वाले जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद उस लड़की के साथ सब के सब मंदिर चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो लड़की आगे होती है और एक दूध का मटका होता है, उसको मूर्ति के सामने रखती है और फिर वही बात कहना चालू करती है। कहती है कि मेरे भगवान उठो और इस दूध को पी जाओ जैसे तुम कल पिए थे। उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आती है, वो तो पत्थर के कैसे पी सकता है। बच्ची बहुत परेशान, तमाम लोग हंस रहे थे, तमाम लोग हंस रहे थे और उसके बाप को सरेआम बेइज्जत कर रहे थे कि तुम्हारी बेटी जंगल की तरफ से मुंह काली करके आई है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये तरह तरह का बहाना कर रही है, ये बहानेबाजी है, ये अपने भगवान को दूध नहीं पिला सकती है। अभी आज तक इतिहास नहीं है कि किसी मूर्ति ने या किसी पत्थर की मूर्ति ने दूध पिया हो। तुम्हारी बेटी पदचलन है, ये जरूर कोई गंदे काम करके आई है। जब ये बात सुनती लड़की रोने लगती है, रोक रोक के कहती है मेरे भगवान तू दूध क्यों नहीं पी लेता, मेरी इज्जत में क्यों नहीं बचा देता। और फिर उसके जबान से कोई आवाज ना रही आई है, उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही है। बच्ची बहुत ही जलाल में होती है, बहुत ही गुस्से में होती है और गुस्से में होने के बाद आगे बढ़ती है, मूर्ति के पास जाती है और उसके कान को पकड़ती है और कहती है कि ऐ मूर्ति तू दूध पी रही है, क्या मैं फिर उसी बाबा को बुलाऊं जिस बाबा ने तेरे कान को पकड़ा था, या तू दूध पी है या तुझे बाबा को बुला दूंगी या तुझे खुद दूध पीना पड़ेगा। उस मूर्ति के अंदर से इतनी बात सुननी थी, बाबा के नाम को सुनना था कि उसके अंदर ताकत पैदा हो जाती है, कुव्वत पैदा हो जाती है। गरीब नवाज के नाम में इतना डर था कि उस मूर्ति के अंदर जान हो जाती है और फौरन दूध को गाती पी जाती है। उसको सरापा करके पिलाने के लिए और दूसरे दिन सिर्फ ये कह दिया कि तू दूध पीती है या मैं उस बाबा को बुला दूं जो बाबा कल आए। तमाम लोग हैरत थे कि मूर्ति ने दूध पी लिया, लेकिन ये लड़की ये क्यों बोली कि मैं कल वाले बाबा को बुला दूंगी। तमाम लोग पूछने लगे कल वाला बाबा कौन है, कल कौन आया था।
लड़की कहती है कल तो बाबा है, फिर नाम पता मुझे मालूम है, बस इधर से आए तो इधर चले गए। तमाम लोग उनको ढूंढने के लिए सीधे चले जा रहे। जब गांव से बाहर निकले, एक खूबसूरत छांव वाली दरख्त थी, उसके नीचे बैठकर हज़रत करीम नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की इबादत कर रहे थे। वहां पहुंचने के बाद वो पंडित वहां पर बैठ जाता है, कहता है कहे बाबा जरा बताओ कि तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी इबादत करते हो, तुम्हारे पास कौन सा पावर है, तुम्हारे पास कौन सी ताकत है तो तुमने तुम्हारा नाम सुनकर पत्थर ने दूध पी लिया। करीम नवाज फरमाते हैं तुम्हें जानना ही है तो सुन लो, मेरे पास कोई कुव्वत नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं किसी खैरों की पूजा नहीं करता हूँ, मेरा सर किसी खैरों के सामने नहीं झुकता है। अगर ये ताकत, ये कुव्वत तुम समझ रहे हो तो किसी और की नहीं है, किसी इंसान की नहीं है, बल्कि उसकी ताकत है जो जिसने तुमको पैदा किया है, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने जमीन को पैदा किया है, जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने तमाम जमीन और इंसानियत को पैदा किया है, यानी उस परवरदिगार की ताकत है, उस अल्लाह की ताकत है जिसने उस गरीब नवाज को यहाँ जमीन पर पैदा किया। और मैं ही उस ताकत से, जिस ताकत को उस रब ने दिया था, उस नाम को सुनकर उस पत्थर को मूर्ति में डूब दिया। इतना कहने के बाद गरीब नवाज जब वहां से निकले, तमाम लोग उनके कदमों को पकड़ लेते हो, कहते जाते कहाँ हैं, अभी आपको नहीं जाना है, आप हाथ आगे बढ़ाइए और हमें भी वही करना पढ़ाइए, हमें भी वही चीज सिखलाइए, हमें भी वही कलमात पढ़ाइए जिस कलमात को पढ़ने के बाद आपको इतनी ताकत मिली है, और हमारी सर भी उसी के सामने झुका दीजिए जिसके सामने आपका सर झुकता है, जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं। आज से हम भी उसी की पूजा करते हैं। सारे के सारे लोग गरीब नवाज के हाथ पर बैत करने लगे और सब के सब मुसलमान लोग। ये है गरीब नवाज की ताकत। गरीब नवाज की ताकत का ये पावर है। तो गरीब नवाज की जो आका है, गरीब नवाज को जो एक पावर मिली, उस नबी का आलम क्या होगा, उस परवरदिगार के महबूब का आलम क्या होगा, उस नबी के गुलामों का ये हाल है कि पत्थर को भी दूध पिला रहे हैं। तो जरा हम उस नबी के बारे में तो सोचे जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत को पैदा किया। अब तो यह है, अल्लाह खुद फरमाता है ऐ मेरे नबी, तुझे पैदा करना मकसद नहीं होता तो मैं रब हूँ ये भी जाहिर नहीं करता। अगर हम उससे मोहब्बत करें, अल्लाह के महबूब से लगाव रखें, तो हमारा रुतबा, हमारा मनसब ज़माने में क्यों नहीं बढ़ गया। लेकिन हम अपने रुतबे को समझें तब। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अगर हम मुरीद बने तब तो हम तो नारा लगा लेते हैं कि गरीब नवाज के दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले हैं, दावा देते हैं, हम इस बात की गारंटी देते हैं कि गरीब नवाज के मानने वाले हैं। तो गरीब नवाज इस बात के मानने वाले हैं, सिर्फ गरीब नवाज इस नाम के मानने वाले हैं, या गरीब नवाज ने जो काम किया था उस काम को करने वाले हैं। गरीब